बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान शंकर शिव माता सती के साथ कथा सुनने जाते हैं। कथा सुनने गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज मतलब होता है घड़े का बेटा। कुंभ मतलब घड़ा और कुंभज मतलब घड़े का बेटा। घड़े के बेटे अगस्त जी से भगवान शिव कथा सुनने गए। अच्छा देखिए, भगवान शिव समुद्र हैं, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। और कथा किससे सुनने गए? घड़े के बेटे से। घड़े के बेटे से कथा सुनने जाते हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो ऊपर से नीचे आए। कथा सुनने के लिए ऊपर से नीचे आ गए। इसका अर्थ है कि जब भी हम कथा सुनने आए तो अपने पद प्रतिष्ठा अभिमान को त्याग कर ही आना चाहिए। भगवान शिव अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, साथ में माता सती। और भगवान शिव ने श्री तुलसीदास जी महाराज से पहले ही कह दिया था कि जिनके यहां मैं कथा सुनने जा रहा हूं तो मेरे आगे आप उनकी महिमा ज्यादा रखना। आप हमें चाहे जिस भी दृष्टि से देखो, पर मेरे आगे उनकी महिमा ज्यादा रखना। इसलिए तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंभु गए। शंभु दो अक्षरों का नाम। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और कुंभज 3 अक्षरों का नाम है। अच्छा देखिए, कथा सुनने कितने गए थे? 2। और कथा सुनी कितने ने? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश। केवल भगवान शंकर ने सुनी, परम सुख मानी। जब भगवान शंकर और माता सती पहुंचे तो इतना स्वागत सत्कार किया कुंभज ऋषि ने। तो सती माता ने सोचा कि ये तो इसलिए स्वागत सत्कार कर रहे क्योंकि हमारे पति ने ही तो ये कथा बनाई है, तो उनसे कहीं गलती हो जाए, इनसे गलती हो जाए कहीं, तो हमारे पति इनको माफ कर दे। और हमें इनसे कथा सुनने की क्या जरूरत है? हमारे पति ने ही तो बनाई है, हम चाहे जब सुन लेंगे। तो उन्होंने कथा नहीं सुनी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और देखिए, जो भगवान की कथा सुनता है उसके पद प्रतिष्ठा सब बढ़ते जाते हैं।
पहले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और शंकर जी ने कथा सुन ली। तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश, अब 3 अक्षरों का नाम हो गया। और उसके बाद कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, अब 4 अक्षरों का नाम। और फिर मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, तीरी पुरारी, अब 5 अक्षरों का नाम हो गया। तो जो भगवान की कथा सुनता है उसके पद प्रतिष्ठा सब बढ़ते जाते हैं। और जिन सती माता ने कथा नहीं सुनी उनकी सारी उपाधियां तुलसीदास जी ने छीन ली और लिखा, क्या लिखने लगे? चले संग ले दक्ष कुमारी, पहले संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी उपाधियां, पर इस बार चले संग ले दक्ष कुमारी। और दक्ष है अभिमान, अभिमान की पुत्री को लेकर शंकर जी गए। अब शंकर जी जा रहे हैं आकाश मार्ग से सती जी के साथ। तो उन्होंने सोचा कि मैंने भगवान की कथा तो सुन ली है, लेकिन अभी मुझे भगवान के दर्शन करना है। और उसी समय ते ही अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय धरती का भार भंजन करने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। उनकी अर्धांगिनी सती, उनकी अर्धांगिनी माता सीता का हरण हो गया, तो वे ढूंढ रहे थे। अच्छा देखिए, शंकर जी सोचते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए, और उसी समय भगवान दिख गए। तो वहीं से प्रणाम करने लगे कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज नसावन। हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वहीं से प्रणाम किया। शंकर जी ने सोचा कि हमें, अगर हम नीचे जाकर प्रणाम करेंगे तो सारा जगत जान जाएगा कि ये राम जी भगवान हैं, क्योंकि शंकर जी जिसे प्रणाम कर रहे हो वो ऐसा वैसा थोड़ी होगा। इसलिए वहीं से प्रणाम किया। पर भगवान श्री राम ने मन ही मन कहा कि शंकर जी, आप क्या समझते हो कि आपके प्रणाम मात्र से ही पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैं भगवान हूँ? अरे शंकर जी, दुनिया को तो बाद में समझाना, पहले अपनी अर्धांगिनी सती जी को तो समझा लो कि मैं भगवान हूँ कि नहीं। सती माता को भ्रम हो गया। वे सोचने लगी कि हमारे पति ने कहा है कि जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कहा है, और सच्चिदानंद मतलब होता है जो सतरूप में हो, चित्त रूप में हो और आनंद रूप में हो। तो अगर ये सत्य रूप में होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागे? चित्त रूप में होते तो इनको तो पता होना चाहिए कि सीता जी कहाँ हैं। अगर सबके हृदय में निवास करते हैं तो इनको तो पता होना चाहिए। और अगर आनंद रूप में होते तो ये तो रोते दिखाई दिए।
सती माता को भ्रम हो गया। और देखिए, सती माता को ही नहीं, श्री रामचरितमानस में भगवान को देखकर अनेकों को भ्रम हुआ, बहुत से लोगों को। पर श्री रामचरितमानस में दो लोगों के भ्रम बड़े ही साम्य हैं, समान हैं, एक जैसे हैं। किनके भ्रम? एक तो सती माता का भ्रम और दूसरा सुग्रीव जी का भ्रम। सुग्रीव जी को भी भगवान को देखकर भ्रम हुआ और सती माता को भी भगवान को देखकर भ्रम हुआ। अच्छा देखिए, जब दोनों को भ्रम हुआ तो दोनों लोगों के पास एक एक सद्गुरुदेव भी हैं। सती माता के पास कौन से सद्गुरुदेव हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, आन जीव पावर जग जाना। शंकर जी तो त्रिभुवन के गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और यहाँ पर सुग्रीव जी के पास भी एक सद्गुरुदेव हैं। कौन? जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय जय
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यहां पर गुरुदेव है हनुमान जी। तो सुग्रीव जी को राम जी को देखकर भ्रम कब हुआ? एक बार की बात है, जो भगवान श्री राम माता सीता को खोजते खोजते ऋषमुख पर्वत के पास आए। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। ऋषमुख पर्वत के पास भगवान आए और उस पर सुग्रीव जी रहते थे और सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी। तो सुग्रीव जी ने जैसे ही ऊपर से देखा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को, तो उन्हें भ्रम हो गया कि ऐसा तो नहीं कि बाली ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को भेजा हो। तो हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान जी आप जाओ, आप वट रूप धारण करके जाएं और हमें बता दीजिए, वहीं से इशारा कर देना कि ये कौन है। अगर आपको लगे कि ये मुझे मारने के लिए भेजा है बाली ने, तो मुझे इशारा कर देना, मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़ के चला जाऊंगा। तो हनुमान जी आप वट रूप धारण करके जाएं। और हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और भगवान के सामने आए और उनसे एक बड़ा मधुर प्रश्न किया। को तुम श्यामल श्यामल को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रिय रूप फिरहु बलवीरा, क्षत्रिय रूप फिरा बनवीरा, श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर, को तुम श्यामल गौर श्यामल गौर श्यामल गौर शरीरा रे, को तुम श्यामल गौर श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर श्यामल गौर गौर। और बड़ा मधुर प्रश्न किया हनुमान जी ने भगवान से कि प्रभु आप कौन हैं। अब देखिए, भक्त और भगवान के बीच की बातें बड़ी मनोहर होती हैं। मोहन और मोहन मस्तों के
दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं।